नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वेल नोन टेक्सटाइल और होजरी ब्रांड के बारे में जिसका नाम है लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी इंडियन इनरवेयर और कैजुअल वेयर सेगमेंट का एक एस्टैब्लिश्ड नाम है और इसके अंडर लक्स कोजी, ONN, जेनएक्स जैसे पॉपुलर ब्रांड्स काफी लंबे समय से मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाए हुए हैं। इस वीडियो में हम लक्स इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स को डिटेल में समझेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का रिव्यू करेंगे, उसके बाद टेक्निकल चार्ट्स का एनालिसिस करेंगे, डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम पर। फिर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे, कंपनी की मार्केट पोजीशनिंग को इवैल्यूएट करेंगे और वीडियो के एंड में एक क्लियर रिव्यू के साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि नया इन्वेस्टर इस स्टॉक में एंटर करे या नहीं और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के करंट स्टॉक कंडीशन की। लक्स इंडस्ट्रीज का करंट मार्केट प्राइस लगभग 1100 के आसपास ट्रेड करता नजर आता है। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के मुकाबले काफी नीचे आ चुका है क्योंकि पिछले कुछ समय से प्राइस में लगातार प्रेशर बना हुआ है। इस वजह से स्टॉक अब एक लोअर रेंज में कंसोलिडेट करता दिखता है। मार्केट कैप मिड कैप कैटेगरी के रेंज में है, पीई रेशियो मॉडरेट लेवल पर है और डिविडेंड यील्ड काफी कम है, जिससे ये समझा जा सकता है कि कंपनी ज्यादातर फोकस बिजनेस ऑपरेशंस और ग्रोथ पे रखती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर नहीं। अब चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पर। कंपनी का बिजनेस मॉडल स्टेबल है, ब्रांड रिकग्निशन स्ट्रांग है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है और मार्केट प्रेजेंस भी एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन अगर नंबर्स देखें तो ग्रोथ मोमेंटम वेरी अग्रेसिव नहीं लगता। रेवेन्यू ग्रोथ पिछले कुछ सालों में एवरेज रही है, मार्जिन्स प्रेशर में रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट उतनी स्ट्रांग नहीं दिखी। रिटर्न रेशियोज जैसे ROE और ROCE मॉडरेट लेवल पर ही घूमते नजर आते हैं। यानी बिजनेस ठीक है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वाली पिक्चर फिलहाल नहीं बन रही। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहां एक स्ट्रांग पॉजिटिव फैक्टर मिलता है। प्रमोटर्स के पास तकरीबन 74% से ज्यादा होल्डिंग है, जो प्रमोटर कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है और ये एक स्टेबिलिटी का इंडिकेशन भी देता है। FIIs का पार्टिसिपेशन काफी कम है, DIIs का लिमिटेड है और पब्लिक होल्डिंग लगभग 20% के आसपास है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग स्टेबल है और हाई प्रमोटर स्टेक कंपनी के फेवर में एक स्ट्रांग पॉइंट माना जा सकता है। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। पहले डेली टाइम फ्रेम को देखें तो स्टॉक क्लियरली वीक फेज में नजर आता है। प्राइस इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करता है, मोमेंटम इंडिकेटर्स वीक पोजीशन दिखाते हैं और किसी सॉलिड रिकवरी का कंफर्मेशन अभी नहीं मिलता। डेली चार्ट्स के हिसाब से स्टॉक में स्ट्रेंथ की कमी है और बायर्स अग्रेसिवली वापस आते हुए नहीं दिख रहे। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर एनालिसिस करें तो ब्रॉडर स्ट्रक्चर भी वीकनेस को कंफर्म करता है। स्टॉक लॉन्ग टर्म ट्रेंड से नीचे है, वीकली चार्ट्स पर कोई क्लियर बुलिश रिवर्सल पैटर्न अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे रहना मार्केट कॉन्फिडेंस के लो होने का सिग्नल देता है, यानी लॉन्गर ड्यूरेशन व्यू भी फिलहाल स्ट्रांग नहीं दिख रहा। अब बात करते हैं ओवरऑल रिव्यू की। लक्स इंडस्ट्रीज फंडामेंटली एक रेप्यूटेड और नोन ब्रांड है, बिजनेस सस्टेनेबल है, प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है जो एक मेजर पॉजिटिव फैक्टर है। लेकिन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ग्रोथ लिमिटेड है और टेक्निकल चार्ट्स क्लियर स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहे। इस वजह से स्टॉक फिलहाल एक वीक टू न्यूट्रल जोन में कंसिडर किया जा सकता है। अब मेरी ओपिनियन, जो लोग इस स्टॉक में नया एंट्री लेने का सोच रहे हैं उनके लिए फिलहाल बेटर रहेगा कि वेट करें। जब तक चार्ट पर क्लियर रिवर्सल या स्ट्रांग ब्रेकआउट कंफर्म ना हो तब तक अग्रेसिव एंट्री लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। टेक्निकल कंफर्मेशन के साथ एंट्री हमेशा बेटर होती है। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कंपनी पर भरोसा है और पेशेंस रख सकते हो तो होल्ड करना कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो और स्टॉक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स ब्रेक करता है तो एग्जिट भी एक सेंसिबल डिसीजन हो सकता है। डिसीजन हमेशा रिस्क कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट होराइजन को देखकर ही लेना चाहिए। वीडियो के एंड पर एक इंपॉर्टेंट बात, ये पूरा एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के साथ होता है, इसलिए किसी भी डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप लक्स इंडस्ट्रीज के बारे में क्या सोचते हैं। आप बाय करोगे, होल्ड करोगे या इसे अवॉइड करोगे?
मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और हैप्पी इन्वेस्टिंग।